हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो रहेगा हमारा एक छोटी सी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में है कि मेरे मित्र के पास एक मैसेज आया, ये देखिए इस प्रकार का। और उसने मुझे मैसेज किया कि इस एसएमएस का हिंदी अनुवाद करके बताएं। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आती होगी कि इस प्रकार के मैसेज का हिंदी अनुवाद हम कैसे करें। तो देखिए, बड़ा आसान सा काम है। जैसे जो भी लिखा हुआ है, देखिए डियर टैक्स पेयर फॉर जो पैन कार्ड है वो भी AY एनुअल ईयर 2020-21 claims of relief US 89 of IT Act was disallowed inadvertently. Error is regretted. Order US 154 rectifying the intimation would be issued expeditiously. तो जो भी मैसेज था वो ट्रांसलेट करना था हिंदी में। तो इसका आसान सा तरीका है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैसेज है, इसे आपको क्या करना होगा, दबा के रखेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा मेथड है, वेरी सिंपल। हमें क्या करना है, कोई भी ट्रांसलेट की एप्लीकेशन, वैसे मेरे पास गूगल ट्रांसलेट है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखिए TR लिखते ही ट्रांसलेट आ गया है, ये गूगल का। तो ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। यहाँ पे मैं गया और इस पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लैंग्वेज है इंग्लिश है, तो मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर रखी है। देखिए बहुत सारी लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी भाषा को आप, जैसे कि हमारे यहाँ पंजाबी है, उर्दू है, उसको आप किसी भी अन्य लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर रखा है और दूसरी तरफ भाषा है, उसे मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना था। आप किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, जो कॉपी किया टेक्स्ट को, उसको मैंने क्या किया, पेस्ट किया। पेस्ट करते ही आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है, अगर इंटरनेट फास्ट है तो तुरंत ही ये ट्रांसलेट हो जाएगा। तो मैं एक बार वाईफाई से जोड़ता हूँ, क्योंकि इस सिम में नेट बहुत स्लो चलता है। देखिए वाईफाई से जोड़ते ही ये पूरे जो हमारा मैसेज है इंग्लिश में, इसको पूरा ट्रांसलेट कर दिया है। प्रिय करदाता, ये जो भी पैन कार्ड नंबर है AV 2020-21 के लिए IT अधिनियम के तहत राहत US 89 के दावे को अनजाने में अस्वीकार कर दिया गया है। त्रुटि पछतावा है। आदेश US 154 को सुधारने के लिए सूचना शीघ्र जारी की जाएगी। तो इसी प्रकार के और भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आ जाते हैं, आपके मैसेजिंग में भी आ जाते हैं, जीमेल पर भी आ जाते हैं, जो इंग्लिश में होते हैं। और आपको प्रॉब्लम रहती है कि अब इसका हिंदी अनुवाद किससे करवाएं, तो आप खुद स्वयं इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। नेट आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास नेट की स्पीड नहीं है, तो आप क्या करें, इसमें जाएंगे और यहाँ आपको क्या करना है, ऑफलाइन ट्रांसलेशन पे क्लिक करना है। और जो भी जैसे इंग्लिश भाषा है डाउनलोड की हुई है, देखिए डाउनलोडेड लैंग्वेज, इंग्लिश तो डाउनलोड है। और अन्य जो भाषाएं हैं, ये देखिए एरो बना हुआ है, ये सब डाउनलोड नहीं है। तो जो भी भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है, मान लीजिए मुझे हिंदी में करना है, तो आप इसे जब नेट फास्ट चल रहा हो तो उस समय डाउनलोड करके रख लें। तो ये साइज है इसका 45 MB, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके बाद ऑफलाइन भी, इंटरनेट का स्लो हो या इंटरनेट नहीं हो, उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने हिंदी को डाउनलोड लगा दिया है, तो हिंदी लैंग्वेज डाउनलोड हो रही है। ये देखिए स्टार्टिंग डाउनलोड यहाँ पे आ रहा है और कुछ समय बाद ये डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद आप ऑफलाइन भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, नेट की स्पीड स्लो है इसलिए ये डाउनलोड होती रहेगी। हमें बैक जाएंगे हम। अब और क्या क्या काम कर सकते हैं, एक कैमरा दिया हुआ है, एक हैंड राइटिंग दी हुई है, एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है और एक वॉइस दिया हुआ है। तो ये चारों क्या हैं, देखिए कैमरा का यूज़ कैसे करेंगे। तो यहाँ हमने एक बुक ले ली है और हम क्या करेंगे, ये कैमरा पे क्लिक करते हैं और कैमरा ऑन हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसका एक फ़ोटो लेना होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, एक फ़ोटो लेते हैं और ये पूरा ट्रांसलेशन हो जाएगा।
और ये देखिए इसने सिलेक्ट कर दिया है और हम करेंगे सिलेक्ट ऑल और उसके बाद हम आगे एरो पे क्लिक करेंगे। तो ये जो इसने सिलेक्शन किया है ये आप देखिए, जबकि ये सिलेक्शन सही ढंग से पूरा नहीं कर पाया है। तो जो जो सिलेक्शन था ये सही ढंग से नहीं कर पाए। ऐसा अगर आप बुक से भी करना चाहते हैं तो एक और ऐप मैं बताता हूँ जो आपको बहुत काम आएगी। अगर आपको कोई भी ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। आपके टेक्स्ट स्कैनर ये एप्लीकेशन है, ये इस पर क्लिक करता हूँ और देखिए अब किस प्रकार से इजीली ये पूरे का पूरा ट्रांसलेट हम कर पाएंगे। तो यहाँ क्लिक करते हैं और ये प्रोसेसिंग करेगा। फ़ोटो पूरी लेनी है आपको, ये ध्यान रखना है। और ये भी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा। अगर इंटरनेट फास्ट है तो तुरंत इसका ट्रांसलेशन इसको OCR करेगा, मतलब सारे टेक्स्ट को रिकग्नाइज करेगा। और इंटरनेट स्लो है तो टाइम लेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये पूरा जो भी इस बुक में लिखा हुआ था उसको इसने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एडिट करेंगे और एडिट जो भी आपको डिलीट करना है उसे डिलीट करिए और जो भी आपको लेना है वो ले लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए पूरे का पूरा सिलेक्ट ऑल करता हूँ और इसका कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद हम क्या जाएंगे, फिर ट्रांसलेट में जाएंगे और यहाँ हम फिर पेस्ट करेंगे। तो देखिए फिर इसका हिंदी अनुवाद कर दिया गया है। और हिंदी अनुवाद डिपेंड करेगा आपके जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया है वो कितना करेक्ट है। अगर वो बिल्कुल करेक्ट रूप में कॉपी किया है तो बिल्कुल करेक्ट ट्रांसलेशन होगा। थोड़ी बहुत मिस्टेक तो रहती है, उन्हें हमें सही करना पड़ता है, लेकिन मोटा मोटा ये समझ में आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो ट्रांसलेट है उसमें हिंदी में हम लिख भी सकते हैं और ये इंग्लिश में हमें लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है, तो हेलो लिखा है मैंने और ये देखिए इसका ट्रांसलेशन हो चुका है नमस्ते, ठीक है। और अब हम और भी जैसे कि इसमें कुछ नीचे मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए ये हमारा है जो क्या बोलेंगे कि हिस्ट्री है हमारी, जो आज तक मैंने ट्रांसलेशन किया है। तो ये देखिए कुछ उर्दू का भी टेक्स्ट था जिसको मैंने एक बार ट्रांसलेशन किया था, तो ये उर्दू में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज हो गई और यहाँ पे हिंदी हो गई है। सॉरी, इसको वापस हमें क्रॉस करना पड़ेगा, दोबारा क्लिक करते हैं। तो देखिए ये सब है जो भी उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया गया और हिंदी से उर्दू, मतलब किसी भी भाषा से किसी भी भाषा में आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कन्वर्सेशन का है, मतलब आप जो भी बोलेंगे, जो भी मैं बोल रहा हूँ देखिए आप टाइप कर रहे हैं। इसके अलावा यह बातचीत का विषय है, अब आप जो भी कहेंगे। खैर आप सही ढंग से बोलेंगे तो ये बिल्कुल सही आपको ट्रांसलेशन कर देगा, ठीक है ना। उर्दू भाषा से हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये जो लैंग्वेज है यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। हिंदी भाषा करता हूँ और यहाँ से हम इसको उर्दू सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और पुनः हम करते हैं, यहाँ अब हिंदी है और यहाँ उर्दू में ट्रांसलेशन। तो देखिए हिंदी में है और यहाँ उर्दू में तर्जुमा। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी भी भाषा में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा वॉइस है, वॉइस रिकॉर्डिंग द्वारा भी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, आपको थोड़ा आराम से और धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। दोबारा से करते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था देखिए, और ये उर्दू में ट्रांसलेशन। तो इस प्रकार से किसी भी भाषा से किसी भी भाषा में आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बड़े काम की एप्लीकेशन है, कई बार हमें इस प्रकार से आवश्यकता पड़ती है, पूरी हिस्ट्री इसमें रहती है। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो इसलिए ज़्यादा बताऊंगा नहीं अभी। और उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। कमेंट से मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। और इसी प्रकार के और भी अगर आपको कुछ जानना है मोबाइल के बारे में, लैपटॉप के बारे में
इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में या कोई और भी, तो आप कमेंट करें, उसी पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।